भाई टाइम क्या हुआ है, ये पूछते ही हम अपनी झट से घड़ी निकाल लेते हैं या फ़ोन निकाल लेते हैं या फिर लैपटॉप में देखने लगते हैं और समय बता देते हैं इंसान को। टाइम बताने वाले कितने ही गैजेट्स आज हमारे पास हैं, लेकिन कभी सोचा है प्राचीन काल में जब समय में घड़ी नहीं हुआ करती थी तो उस समय समय का पता या समय को देखा कैसे जाता था? पहली घड़ी कब बनी थी और टाइम का इतिहास क्या है? वक्त से जुड़े ऐसे कई सवाल के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको लेकर आए हैं और बताएंगे पूरी बातें घड़ी के लेकर। लेकिन जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे फैक्टफुल बातें लगातार मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं क्लॉक का इतिहास क्या है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के पास एक घड़ी थी जिसका नाम था सूरज। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच एक समय हुआ करता था। लोग किसी पेड़ या वस्तु की परछाई को देखकर बता सकते थे कि टाइम क्या हुआ है उस समय का। लेकिन यूनान के लोगों ने परछाई से पहले एक लोहे या लकड़ी की रॉड के जरिए समय का पता लगाते थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि समय उस समय बहुत ही ज़्यादा अनमोल था, आज भी है, लेकिन उस समय की बात अलग थी। दोस्तों, ये धूप की घड़ियाँ कमाल की थी। इसके बाद पानी का समय आता है और पानी से समय का पता लगाया जाता है। 250 ईसा पूर्व यूनानियों ने एक अलार्म घड़ी का प्रारंभिक प्रोटोटाइप बनाया। अब ये क्या है, आइए बताते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब है इसमें दो बर्तन में पानी भरा होता है और एक में पानी दूसरे से पानी गिरता है। उसके भरने से एक यांत्रिक पक्षी को ट्रिगर करता है और आवाज़ आती है। मोमबत्ती वाली घड़ी का पहला जिक्र 520 एडी में लिखी गई एक चीनी कविता के में मिलता है। ऐसा कहा जाता है इसमें जली हुई मोमबत्ती के हिसाब से समय को नोट किया जाता था। 10वीं शताब्दी की शुरुआत तक जापान में इसी तरह की मोमबत्तियों का इस्तेमाल शुरू किया जा चुका था। दोस्तों, इसके बाद पानी की जगह रेत का इस्तेमाल कर रहे घड़ी की बनाए जाने की शुरुआत हुई। ऐसा किया जाने लगा। कांच के बर्तन में दो हिस्सों में रेत भरी जाती थी और गिनने से समय का नाप किया जाता था। इससे हावर ग्लास कहा जाता था। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में इन्हें मुख्य रूप से समुद्री जहाज़ों में प्रयोग किया जाता था। पहली घड़ी का आविष्कार करने का श्रेय पोप स्लाइवेस्टर सेकंड को जाता है। इन्होंने 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में घंटाघर में घड़ी लगाई गई थी। दोस्तों, जो कि आज लंदन में आप साफ साफ देख सकते हैं। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बड़े पैमाने पर होने लगा था। वहाँ पर घड़ी का पूरी तरह से आविष्कार करना लोगों ने शुरू कर दिया था। 1504 में यहाँ से वहाँ ले जा सकने वाली घड़ी यानी हाथ की घड़ी या आविष्कार जर्मनी पीटर हेलन ने किया था। ऐसा भी माना जाता है ये ज़्यादा सटीक समय नहीं बताती थी, इस वजह से इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। 1623 और 1662 के बीच में फ्रांसीसी और गणितज्ञ ने पहली हाथ घड़ी बनाई। इन्होंने एक तार के साथ अपनी जेब घड़ी को हाथ पर बांधा और समय को सही तरह से दर्शाया गया ताकि वो काम करते वक्त टाइम देख सकें। ऐसा आज के समय में बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे कि स्मार्ट वॉच बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहा है, तो इस वजह से हाथ की घड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आजकल के टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उस समय के लोगों ने कितना कुछ आविष्कार किया था घड़ी को लेकर। दोस्तों, 1577 में जोस बोर्गी ने स्विट्जरलैंड में अपने दोस्त के लिए मिनट वाली सुई के साथ घड़ी का बनाई। उनका दोस्त एक खगोल शास्त्री था, उसे तारों की गति को देखने के लिए इसकी ज़रूरत थी। 1656 में क्रिश्चियन ने पेंडुलम क्लॉक बनाई जिसकी मदद से सटीक टाइम बताया जा सकता था। ऐसा आप कभी सोचते हैं कि सभी का टाइम एक जैसा क्यों है? तो यही वजह थी जब खगोल शास्त्री ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, क्रिश्चियन पेंडुलम क्लॉक बनाई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है सटीक टाइम बताता था। मैकेनिकल क्लॉक का आविष्कार अमेरिका के रहने वाले लुइस हिटसन ने 1787 में किया था। इसमें अलार्म सुबह के 4 बजता था, इसीलिए लोग आज के 4 बजे, ज़्यादातर लोग भारत के लोग 4 बजे के अलार्म लगाते हैं। ऐसा यूं ही हुआ करता था। दोस्तों, स्टैंडर्ड टाइम की खोज सर सैंड्रोफ फ्लेमिंग ने की। ऐसा माना जाता है 1878 में इसकी शुरुआत हुई थी। इससे सारी घड़ियों में एक जैसा समय बताने जाने लगा और 20वीं शताब्दी तक आते आते भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से टाइम जोन में विभाजित कर दिया। चलते चलते आपको बता देते हैं कि भारत में भी समय देखने के लिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत से जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने
जयपुर में, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतर बनवाया गया। ऐसा कहा जाता है इस जंतर मंतर के सहारे टाइम का एक आविष्कार या यूँ कहे टाइम का पता लगाया जाता था। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया कि घड़ी का निर्माण कैसे हुआ और कितनी घड़ियों का निर्माण हुआ था, ये भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, ऐसी